स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट कलर्ड बीड्स कैन बी अरेंज्ड इन रो। नंबर 2, अरेंज्ड इन अ सर्किल ऑन अ टेबल। नंबर 3, फॉर्म्ड इनटू अ नेकलेस। सबसे पहले जो पहला पार्ट है उसमें क्या करना है, हमें वो जो बीड्स हैं वो रो में अरेंज करना है, यानी कि इस तरह से ये बीड हैं, ठीक है। 8 कलर के बीड हैं, मुख्तलिफ कलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 कलर्स के बीड हैं, मुख्तलिफ कलर्स के हैं, ठीक है। इनको हम अरेंज करेंगे रो में। तो रो के लिए अगर कहीं भी रो में अरेंजमेंट करनी हो तो जस्ट हमें क्या करना है कि जितने बीड्स हैं बस उसको हम क्या करना है, उसे हमें फैक्टोरियल देना है, उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो हम 8 का जो फैक्टोरियल निकालेंगे वो इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह अब दूसरा जो पार्ट है, अरेंज्ड इन अ सर्किल ऑन अ टेबल, सर्किल में अरेंज करें, ठीक है। जैसे यानी कि टेबल पे सर्किल में अरेंज करें, ठीक है। तो कितने तरीके होंगे, तो सर्कुलर परमुटेशन का फार्मूला मैंने आपको बताया था। सर्कुलर परमुटेशन का फार्मूला ये है n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। n कितने बीट्स हैं, 8 माइनस 1 7 फैक्टोरियल, फिर 7 का फैक्टोरियल मालूम करना है, यही इसका आंसर होगा। अब जो तीसरा पार्ट है, फॉर्म्ड इनटू अ नेकलेस। अगर नेकलेस की बात हो या गार्लैंड की बात हो तो फार्मूला क्या करते हैं हम, फार्मूला ये है n-1 फैक्टोरियल ओवर 2, ठीक है। इसको हम फॉलो करेंगे 8 माइनस 1 ओवर 2, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 फैक्टोरियल ओवर 2, ठीक है। फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इन हाउ मेनी वेज 6 लेडीज एंड 6 जेंटलमैन बी सीटेड एट राउंड टेबल सो दैट नो 2 लेडीज आर नेक्स्ट टू ईच अदर। इसका मतलब है कि 6 मेन और 6 वुमेन जो हैं, 6 मर्द हैं और 6 औरतें हैं, वो राउंड टेबल पे हमें बिठानी है। मालूम करना है कि कितने तरीके बनेंगे, वो कितने तरीक़ों से राउंड टेबल पे बैठ सकते हैं। देखें, सबसे पहले मैं मेन की सीट बनाता हूँ, मेन 1। ये एक मर्द है, पहला मर्द है, ये दूसरा मर्द है, सेकंड मैन, ठीक है, थर्ड मैन, मैन 4, मैन 5, ये मैन 6, ठीक है। ये जो पहला जो मैन है, ये उसके लिए ये बैठ गया, इसकी ये सीट फिक्स है। बाकी जो कितने मैन बचे हैं, बाकी 5 मैन बचे हैं। ये जो सेकंड जो मैन है, इसको बैठने के कितने चांसेस हैं, 1 2 3 4 5, इसको बैठने के 5 चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 5 चांसेस हैं, ठीक है। ये बैठ गया। अब बाकी कितने बचे हैं, 1 2 3 4 प्लेसेस बची हैं, 4 जगह है, 4 चेयर्स हैं, ठीक है। तो जो M3 है, इसको बैठने के कितने चांस हैं, 4। जब M3 यानी कि कोई ना कोई एक मैन बैठ गया तो बाकी कितनी चेयर्स बची हैं, 3 चेयर्स हैं। 3 चेयर्स पे ये जो मैन है, मैन 4, इसको कितने चांसेस हैं, 3 चांसेस है। जब ये एक बैठ गया, बाकी कितनी चेयर्स बची हैं, 2, तो M5 को 2 चांसेस हैं। जब ये इस पे बैठ गया तो इसको कितने चांस हैं, इसको 1 ही चांस है। तो क्या करेंगे, इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5 4 3 2 1, ठीक है। ये नंबर ऑफ वेज हैं मेंस के, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम, लेडीज़ जो हैं, कितनी लेडीज़ हैं, 6 हैं। तो यहाँ लेडी 1 आएगी, यहाँ लेडी 2, लेडी 3, लेडी 4, लेडी 5, लेडी 6, ठीक है। अब लेडीज़ के कितने चांसेस होंगे, लेडीज़ के 6 चांसेस होंगे, यानी कि लेडीज़ को बिठाने के तरीके जो हैं वो 6 हैं। ये 6 चेयर्स हैं, तो जो लेडीज़ हैं वो 6 तरीक़ों से बैठेंगी। तो हम क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 फैक्टोरियल, इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं। ये 5 4 द 20 20 3 द 60 टू द 120 और 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो ये होगा
720, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 86,400, यानी कि इतने तरीक़ों से छः लोग, 6 मर्द और 6 औरतें राउंड टेबल पे बैठेंगी। 2 लेडीज़ एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगी तो कितने तरीके होंगे? इतने तरीके होंगे। फिर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बॉयज़ बी सीटेड एट राउंड टेबल दैट 2 पर्टिकुलर बॉयज़ आर नेक्स्ट टू ईच अदर। पार्ट 1 ये है। पार्ट 2 है कि 2 पर्टिकुलर बॉयज़ आर सेपरेटेड, ठीक है, वो दोनों अलग अलग बैठे हैं। सबसे पहला पार्ट करते हैं हम, ठीक है। ये मैंने बॉयज़ की जो अरेंजमेंट है मैंने बना दी है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, ये मैंने बॉयज़ बिठाए हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि 2 पर्टिकुलर, 2 ख़ास बच्चे एक दूसरे के साथ बैठे हैं। तो सपोज़ करते हैं ये 2 ख़ास बच्चे हैं, ठीक है। तो इनका एक ब्लॉक बनाते हैं, ये इनका एक ब्लॉक है, ठीक है। ये एक ब्लॉक इनका है। बाकी कितने बॉयज़ हैं? 1 2 3 4 5 + 1, तो टोटल नंबर ऑफ जो बॉयज़ होंगे, इनका एक ब्लॉक ये और 5 ये, तो टोटल जो n होगा वो होगा 6। अब क्या करते हैं, सर्कुलर परमुटेशन का फार्मूला हमने पढ़ा है। क्या करते हैं, n-1 फैक्टोरियल लिखते हैं, ठीक है। n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये फार्मूला है। तो क्या करेंगे हम, इससे फॉलो करेंगे। n-1 फैक्टोरियल को यहाँ रखेंगे 6 -1 फैक्टोरियल, तो ये होगा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। उसके बाद जो है ये तो हो गया, यानी कि इनका एक ब्लॉक है, ठीक है। इसके साथ अगर इन दोनों बच्चों को हम बिठाएं तो इनके कितने तरीके होंगे? B2 यहाँ पे है, B3 यहाँ पे है। एक तरीका ये है, B3 को ऊपर बिठाएं और B2 को नीचे बिठाएं, तो टोटल कितने तरीके हो गए? टोटल 2 तरीके हो गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसके साथ × 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये होगा 120, और 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये होगा 120 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है आंसर? 240। ये 240 जो है नंबर ऑफ़ वेज हैं। इतने तरीक़ों से 2 पर्टिकुलर बॉयज़ राउंड टेबल पे बैठेंगे, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड है 2 पर्टिकुलर बॉयज़ आर सेपरेटेड। अब जो सेकंड पार्ट है वो है 2 पर्टिकुलर बॉयज़ आर सेपरेटेड। तो क्या करते हैं, 7 बॉयज़ को हम राउंड टेबल पे बिठाएंगे। तो हमें पता है कि राउंड टेबल पे बिठाने का फार्मूला ये है कि n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे 7 - 1 फैक्टोरियल, तो ये होगा 6 फैक्टोरियल। ये है टोटल नंबर ऑफ़ वेज जिन पे 7 बच्चे जो हैं वो राउंड टेबल पे बैठ रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है कि किस तरीके से बैठ रहे हैं, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ़ वेज हैं। हम क्या करेंगे, इन टोटल नंबर ऑफ़ वेज, ये जो 6 फैक्टोरियल है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 720, ठीक है। ये टोटल वेज हैं और ये हमने मालूम किया था, ये वो बच्चे हैं जिसमें 2 पर्टिकुलर बॉयज़ साथ बैठ रहे हैं। ये अगर हम इनमें से माइनस करें, ठीक है, ये जो 2 पर्टिकुलर बॉयज़ ये साथ बैठ रहे हैं, अगर ये इनमें से माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा 480। ये वो बच्चे होंगे, ये यानी कि जिसमें 2 पर्टिकुलर बॉयज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 17 जो कंप्लीट हुआ।